एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी BF UHS की जो एग्ज़ाम है भाई 15 को, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं लेने जा रही हूँ 3 मेगा क्लासेस, जिसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँगी, मैं लाइव क्लासेस नहीं लूँगी, ताकि आप जल्दी जल्दी से वीडियोस देख के अपना पढ़ लो और लाइव में आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगी जितने ज़्यादा क्वेश्चंस इन 3 मेगा क्लासेस में मैं आपको डाल पाऊँ। तो मैं यहाँ पे क्लासेस का टाइम लिख देती हूँ। एक क्लास आपको 1:30 देखने को मिलेगी, दूसरी क्लास जो है आपको 3:30 देखने को मिलेगी, एंड जो तीसरी क्लास है वो आपको 5:30 देखने को मिलेगी। तो ये टाइम नोट कर लो, ये इस टाइम पे आपको 3 क्लासेस देखने को मिलेंगी। सो चलो आज की पहली क्लास जो है मैं स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले बच्चे आप अब थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लो, ज़्यादा घबराने की नीड नहीं है, एंग्जाइटी की नीड नहीं है। आपके रोल नंबर वाली वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी बीच में। एंड लास्ट टाइम अगर आप लोग 299 का क्रैश कोर्स जो है बाय करना चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, जिसमें मैं आपको आज इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQs लाइव क्लास लेने जा रही हूँ बैच में। टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी ताकि आप कल तक वो सारे MCQs कर लो, और गोल्डन की पॉइंटर्स मैं आपको दूंगी इन ओनली 299, ठीक है। DHS पंजाब के लिए और GMCH के लिए मंडे से हो रहे हैं भाई बैचेस शुरू, तो रेडी हो जाओ। जो 4 मंथ्स का बैच है फीस बहुत अफोर्डेबल 2499, 6 मंथ्स की जो बैच की फीस है बहुत अफोर्डेबल 3199। दोनों की ही प्रेपरेशन हो जाएगी, चाहे आप DHS की कर रहे हो, चाहे आप GMCH के लिए कर रहे हो, चाहे आप एम्स बठिंडा के लिए जो है तैयारी कर रहे हो। तो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे मुझे मैसेज या फिर कॉल करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। प्रीवियस क्लासेस को जरूर देख लेना, 112 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 113 क्वेश्चन आज मैं करवाने जा रही हूँ। तो पहला ही क्वेश्चन है, टू प्रमोट द वीनस रिटर्न इन द पेशेंट विद पेरिफेरल एडिमा द नर्स शुड। तो वीनस रिटर्न को प्रमोट करने के लिए, पेरिफेरल एडिमा जो है कम करने के लिए, ठीक है, पेशेंट्स में हमें पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलता है, उसको कम करने के लिए नर्स क्या करेगी। सो अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन, एलिवेट द पेशेंट्स लेग, मसाज द अफेक्टेड एरिया विग्रेसली एंड रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक। तो देखो फ्लूइड इनटेक को हम हमेशा क्या कराते हैं बच्चे, इंक्रीज करवाते हैं, कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करवाते, ठीक है। क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शन कराओगे तो पेरिफेरल फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन जो है वो आप एडीमा में क्यों करवाओगे, ठीक है। पेरिफेरल एडीमा मोस्टली इसीलिए देखने को मिलता है जब वीनस रिटर्न प्रॉपरली नहीं होता। तो वीनस रिटर्न प्रॉपर करवाने के लिए हम एलिवेट करते हैं पेशेंट की लेग। ध्यान से देख लो ये, ठीक है। पेशेंट की लेग्स, जैसे कि ये पेशेंट है, उसकी लेग्स को आप एलिवेट करोगे तो जो वीनस रिटर्न है वो प्रॉपरली होगा, ठीक है ना। जो वीनस रिटर्न है वो प्रॉपरली होगा और पेशेंट के पेरिफेरल एडिमा नहीं होगा, लेग्स में एडिमा नहीं होगा, ठीक है। कोल्ड कंप्रेशंस तो क्या करवाती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती हैं। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स जो हैं जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो उनमें ब्लड फ्लो भी तो ऑब्स्ट्रक्ट होगा ना, तो उससे तो फिर पेशेंट के ब्लड फ्लो, वीनस रिटर्न होगा ही नहीं। तो कभी भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस भी नहीं करवानी, मसाज भी नहीं करते हम। सिंपली आपको क्या करना है, एलिवेट द पेशेंट्स लेग, जिससे वीनस रिटर्न जो है वो प्रॉपरली होगा। क्लियर? सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, व्हेन प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन द नर्स परफॉर्म द फर्स्ट चेक बाय, सेफ्टी चेक बाय। सो जब आप पेशेंट को एडमिनिस्टर करने जा रहे हो मेडिकेशन, तो आप फर्स्ट सेफ्टी चेक क्या करते हो, सबसे पहले जो परफॉर्म करते हो सेफ्टी चेक वो क्या करते हो, आइडेंटिफाई द पेशेंट विद द 2 आइडेंटिफायर्स, verify the medication ordered with the physician, comparing the medication label with the MAR medication administration record, educating the patient about the medication। तो जब आप पेशेंट को मेडिसिन लगाने चले जा रहे हो, मेडिसिन एडमिनिस्टर करने जा रहे हो, तो सबसे पहला रोल है कि मेडिकेशन के लेबल को, जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड है जहाँ पे आप सारी मेडिकेशंस के बारे में लिखते हो कि इतने बजे ये लगी है, इतने बजे ये लगी है, उसके साथ आपको कंपेयर करना है सबसे पहले जब आप एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हो मेडिकेशन की, ठीक है। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन बिफोर स्टार्टिंग एंट्रल फीडिंग थ्रू अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या रहता है, जब आप नेजोगैस्ट्रिक के थ्रू, NG ट्यूब के थ्रू एंट्रल फीडिंग देते हो। Administer an antiemetic, check for gastric residual volume, place the patient in a supine position, flush the tube with the sterile water।
जब आप नेजोगैस्ट्रिक के ट्यूब बच्चे एंट्रल फीडिंग देते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन आप लोगों के लिए है कि आप रेजिडुअल वॉल्यूम को चेक करो। ऐसा मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि अगर रेजिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना बच्चे तो आप फीड नहीं दे सकते, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम मिनिमम से मिनिमम 50 होना चाहिए और वो रेजिडुअल वॉल्यूम को आप एस्पिरेट करके न्यू फीडिंग देते हो, ठीक है। बट अगर उससे ज़्यादा रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है तो इट मीन्स कि अभी जो आपने फीडिंग दी थी वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुई है, तो आप न्यू फीडिंग नहीं दे सकते, ठीक है। तो हमेशा चेक करना है आप लोगों को रेजिडुअल वॉल्यूम के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर प्रिपेयरिंग वूंड इरिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वूंड इरिगेशन के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या है। जब आप किसी के वूंड को इरिगेट करते हो, क्लीन करते हो, तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप क्या होता है। क्लीन द वूंड, अप्लाई अ ड्रेसिंग एंड इरिगेट विद स्टेराइल सॉल्यूशन, प्लेस द पेशेंट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, इरिगेट फ्रॉम द मोस्ट कंटामिनेटेड एरिया टू लीस्ट एंड ड्राई सराउंडिंग एरिया, irrigate from the least contaminated area to the most dry surrounding cleanings and apply a dressing, clean the surrounding skin first, irrigate with sterile solution and allow the wound to dry। तो देखो, जब भी आप वूंड इरिगेशन बच्चे करते हो तो वूंड इरिगेशन में सबसे पहले तो हमेशा याद रखो, कहीं की भी क्लीनिंग कर रहे हो तो हम हमेशा लीस्ट से हाई पे जाते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर आप हाई से क्लीन करना स्टार्ट करोगे तो जो हाई वाला बैक्टीरिया वो लीस्ट वाले को भी क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो हमेशा लीस्ट कंटेमिनेटेड, लो कंटेमिनेटेड से हायर कंटेमिनेटेड की तरफ जाते हैं। तो इरिगेट फ्रॉम द लीस्ट कंटेमिनेटेड एरिया टू द मोस्ट, ड्राई करनी है सराउंडिंग की स्किन, क्योंकि अगर वो मॉइस्चर रहेगा तो फिर वहाँ पे बैक्टीरिया इकट्ठा होगा, तो वो ड्राई करना होता है। और देन अप्लाई करनी है ड्रेसिंग। क्लियर। सो जो राइट सीक्वेंस है इज योर सीक्वेंस कि आपको लो कंटेमिनेटेड टू हाई कंटेमिनेटेड एरिया की तरफ जाना है। नेक्स्ट है द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ मैकेनिकल लिफ्ट फॉर ट्रांसफरिंग अ पेशेंट इज। तो देखो, अगर आप मैकेनिकल लिफ्ट के थ्रू ट्रांसफर करते हो पेशेंट को, ठीक है, जो आपके आजकल हॉस्पिटल्स में लिफ्ट लगी हुई हैं, उनका प्राइमरी बेनिफिट क्या रहता है। रिड्यूसिंग द पेशेंट पेन, प्रिवेंटिंग फॉल, मिनिमाइजिंग स्ट्रेन ऑन हेल्थ केयर वर्कर्स, प्रमोटिंग पेशेंट इंडिपेंडेंस। तो देखो, अगर आप लिफ्ट्स का यूज़ करते हो सो ऑब्वियस है, अदरवाइज डॉक्टर्स को उनको शिफ्ट करना पड़ता है, मेडिकल पर्सोना को उसको शिफ्ट करना पड़ता है। सो अगर लिफ्ट के थ्रू वो चले जाते हैं तो उससे आप लोगों का जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। तो प्राइमरी बेनिफिट तो आप ही का है, ठीक है ना, क्योंकि पेशेंट को तो ट्रांसफर करना है, चाहे लिफ्ट से करो चाहे आप करो, ठीक है। बट बेनिफिट इज कि आपका वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है द नर्स मेजर्स अ पेशेंट ब्लड प्रेशर एंड फाइंड इट 88/54 mg पर mg mm ऑफ Hg, सॉरी, दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज। तो देखो, पेशेंट का आपने बीपी लिया है और बीपी आया है 88/54 mm ऑफ Hg। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, एरिथमिया। सो देखो, बीपी जो है नॉर्मल लेवल से कम है तो इट इज कॉल्ड एज हाइपोटेंशन। नॉर्मल होता है 120 to 80, ठीक है। सो इसका देखो लोअर भी याद रखो और हायर भी याद रखो, ठीक है। छोटी मोटी टर्म्स आपको इजी क्वेश्चंस भी वो डाल देते हैं, ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट एसेप्टिक टेक्निक इज करेक्ट। एसेप्टिक टेक्निक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द एज ऑफ अ स्टेराइल फील्ड आर कंसिडर्ड स्टेराइल, pouring liquid into the sterile container does not require precaution, only sterile item may touch the sterile item, a wet sterile field is acceptable। so सबसे पहले जो sterile field होता है it should be dry, it should not be wet, क्योंकि अगर moisture होगा तो बैक्टीरिया का प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। एज जो होता है जो स्टेराइल फील्ड का, जैसे कि वहाँ पे ऐसे मार्किंग कर रखी होती है ना स्टेराइल फील्ड की, वो कभी भी स्टेराइल नहीं मानी जाती, ठीक है, वो नॉन स्टेराइल मानी जाती है। प्लस अगर पोरिंग लिक्विड करते हो इनटू द स्टेराइल कंटेनर्स डज नॉट, नहीं, इट शुड बी, अगर आप कोई भी लिक्विड स्टेराइल कंटेनर में डाल रहे हो उसको प्रिकॉशंस की नीड है। बट हाँ, ओनली स्टेराइल आइटम्स जो है वो स्टेराइल आइटम को टच कर सकती है, कोई भी कंटेमिनेटेड नॉन स्टेराइल आइटम स्टेराइल आइटम को
जो है टच नहीं कर सकती। तो इस चीज़ के लिए आपको हमेशा क्या रहना है, अवेयर रहना है, ठीक है। प्लस स्टराइल, बाकी भी क्वेश्चंस मैंने बैच में भी करवाए हैं आपको, बाकी भी करवाए हैं कि स्टराइल फील्ड की तरफ कभी बैक नहीं करते, स्टराइल इंस्ट्रूमेंट्स को डायरेक्ट नहीं उठाते, स्टराइल जो ट्रे होती है जो आपका, उसको कभी भी आप टच नहीं करते, ठीक है, उससे दूर रहते हो, स्टराइल आइटम्स को अपनी बॉडी के अवे उठाते हो। क्लियर। नेक्स्ट है व्हेन अ मेडिकेशन इज गिवन PRN, दिस मीन्स, तो जब मेडिकेशन में PRN लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, एडमिनिस्टर इट रूटीनली, एडमिनिस्टर इट एवरी 8 आवर, एडमिनिस्टर इट इज एज नीडेड, एडमिनिस्टर इमीडिएटली। तो इमीडिएटली वाले को तो हम स्टार्ट लिखते हैं, ठीक है ना। PRN का मतलब होता है एडमिनिस्टर इट इज एड नीडेड, तो जब नीडेड है तब आप उसको दे सकते हो। जब मेडिकेशन, जैसे कि फीवर आ गया तो उसको मेडिसिन दे दो, उसको पेन हो रही है तो उसको PRN, जब नीड है। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशन शुड बी अ नर्स यूज फॉर अ पेशेंट विद सी डिसिसिल इन्फेक्शन। सो सी डिसिसिल इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियन इन्फेक्शन, ठीक है। ये एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि कोलाइटिस कराता है, डायरिया करवाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कौन सी प्रिकॉशंस रखनी है। आप किसी को डिफिसिल इन्फेक्शन के बारे में नहीं पता होगा, सो इट इज ऑल्सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एयरबॉर्न इन प्रिकॉशंस, ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट प्रोटेक्टिव, सो इट्स ऑलवेज अ कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, क्योंकि ये कोलाइटिस और डायरिया करवाता है और ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम में एंटीबायोटिक्स चलती हैं पेशेंट को, और इसके साथ अगर आप पेशेंट के साथ डील कर रहे हो, आप इसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो आपको इस पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस जो हैं वो रखनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे आपको एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बता दूं कि भाई जो आपका बैच है 299 का, अगर आपको है कि मुझे आज भी कुछ ना कुछ करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो 299 में, जिसमें मैंने आपको रिसर्च की MCQ क्लास दूंगी, साथ में बाकी नर्सिंग की MCQ क्लासेस दूंगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी एंड गोल्डन की पॉइंटर्स आपको मिलेंगे। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो 299 बैच। प्लस मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं DHS पंजाब एंड GMCH के बैचेस, 4 मंथ्स का बैच है, 6 मंथ्स का। 4 मंथ्स की जो बैच की फीस है वो आपको मिलने जा रही है ओनली एंड ओनली 2499 में, ठीक है। और जो 6 मंथ्स के बैच की फ़ीस है वो रहेगी 3199। तो नंबर आपके पास है, आप इस नंबर पे मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। मंडे से जो है आपकी बैचेस शुरू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख रही हूँ मैं। हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन वाला भी। नेक्स्ट है अ नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट कैपिलरी रीफिल टाइम, अ नॉर्मल कैपिलरी रीफिल टाइम इज, तो CRT पूछा है, CRT नॉर्मल कितना होता है, लेस देन 2 सेकेंड, 2 to 4 सेकेंड, 4 to 6 सेकेंड, मोर देन 6 सेकेंड्स। तो नॉर्मल कैपिलरी रीफिल टाइम होता है इज योर लेस देन 2 सेकेंड। और ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस BFUHS आजकल बहुत डालने लग गया है, तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा करो ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और आप लोग थोड़ा रहना अपडेटेड रहना। 130 आपको एक वीडियो मिलेगी, एक वीडियो आपको मिलने जा रही है आप लोगों के लिए 330, और एक वीडियो आपको मिलने जा रही है बाय 530, ठीक है। और मैं इवनिंग में आपको रोल नंबर के साथ क्या क्या लेके जाना है वो भी वीडियो अपलोड करूंगी। तो 3 वीडियोस आपको मिलेंगी, मेगा वीडियोस, जिसमें बहुत क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वो जो कि रिपीटेड है। क्लियर। नेक्स्ट है पेशेंट इज रिसीविंग एंट्रल न्यूट्रिशन वाया NG ट्यूब इज एट रिस्क फॉर, सो अगर किसी को NG ट्यूब से आप एंट्रल फीडिंग दे रहे हो तो वो किसके रिस्क पे होता है, नीमोथोरेक्स, एस्पिरेशन, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर पेरिफेरल एडीमा। सो इट इज एस्पिरेशन। देखो NG ट्यूब से अगर आप किसी को भी फीडिंग दे रहे हो ना, तो देयर इज चांसेस कि पेशेंट को एस्पिरेशन हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा रिस्क भी एस्पिरेशन का ही होता है, इसीलिए हम जब भी NG फीडिंग देते हैं तो पेशेंट को हाई फाउलर्स पोजीशंस पे रखते हैं, ठीक है ना। पेशेंट को हम फाउलर्स पोजीशन में रखते हैं ताकि उसको एस्पिरेशन के चांसेस ना हो और फीडिंग जो है वो इजीली चले जाए। नेक्स्ट है द नर्स असेस अ पल्स डेफिशिएंट, दस फाइंडिंग मीन्स, तो पल्स डेफिशिएंट को असेस कर रहे हो, ये फाइंडिंग कौन सी होती है, एपिकल रेट इज लोअर देन रेडियल रेट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स रेट, द रेडियल पल्स इज रेगुलर, द एपिकल पल्स कैन नॉट बी पाल्पेटेड। तो पल्स डेफिशिएंट का मतलब होता है बच्चे दिस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल पल्स रेट। सो जो ये डिफरेंस आता है, बाई चांस अगर आपकी एपिकल पल्स 70 आ रही है तो आपकी रेडियल पल्स भी 70 आनी चाहिए, और इन दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 नहीं आ रहा तो इट मीन्स पेशेंट का पल्स डेफिशिएंट जो है वो ठीक नहीं है। क्लियर ना। एक आपके पास और भी आता है पल्स प्रेशर, ठीक है।
पल्स प्रेशर का मतलब होता है सिस्टोलिक बीपी माइनस डायास्टोलिक बीपी, ठीक है। उसका भी आपको बहुत बार पूछा जाता है। नॉर्मल कितना होना चाहिए, 40 to 30 mm ऑफ Hg, ठीक है। 40 to 30 mm ऑफ Hg जो है नॉर्मल पल्स प्रेशर आपका माना जाता है। और पल्स डेफिशिएंट नॉर्मल होती है 0। अगर एपिकल 70 है तो रेडियल भी 70 होनी चाहिए। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर नीचे है, तो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। नेक्स्ट है व्हेन इंसर्टिंग अ फॉलेस कैथेटर इन अ फीमेल पेशेंट द नर्स शुड, तो जब आप फॉलेस कैथेटर एक फीमेल पेशेंट में डाल रहे हो तो नर्स क्या करेगी, इन्फ्लेट द बैलन बिफोर इंसर्टिंग द कैथेटर, यूज स्टेराइल गव टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, इंसर्ट अ कैथेटर 10 to 12 सेंटीमीटर इन द यूरेथ्रा, प्लेस द पेशेंट इन अ सुपाइन पोजीशन। तो यूज़ करने हैं स्टेराइल ग्लव्स। क्यों? क्योंकि ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है और आपको पता भी है सबसे ज़्यादा होने वाला हॉस्पिटल एक्वायर्ड, एक और क्वेश्चन बन जाएगा, इन्फेक्शन कौन सा है हमारा, दैट इज योर कैथेटर इंड्यूस्ड यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो कि कैथेटर से होता है, दैट इज कॉल्ड अ यूटीआई। सो इन्वेजिव प्रोसीजर है, कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए स्टेराइल ग्लव्स को ही यूज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सेफेस्ट मैथड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ अ यूज्ड नीडल इज, तो सेफेस्ट मैथड क्या होता है यूज्ड नीडल्स को डिस्पोज करने के लिए, रीकैप द नीडल एंड प्लेस इट इन अ शार्प कंटेनर, place the uncapped needle in a sharp container immediately, break the needle tip and discard it in the trash, wrap the needle in a gauze before disposal। तो जब भी आपको नीडल को डिस्पोज करना है तो उस नीडल को रीकैप करो और उसे शार्प कंटेनर में क्या करो, प्लेस कर दो, जिसमें वो इंसिनरेट हो जाती है ना। तो रीकैप करना होता है नीडल को और प्लेस करना होता है इन द शार्प्स कंटेनर। नेक्स्ट है अ नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट एटीलेक्टेसिस इन अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। तो एटीलेक्टेसिस का मतलब होता है लंग्स का कोलैप्स हो जाना, और ये एक कॉम्प्लिकेशन है। जब भी किसी को ऑपरेशन होता है तो उसे इस कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है। तो कौन सी चीज़ से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, इनकरेज अर्ली एम्बुलेशन, प्रोवाइड हाई प्रोटीन मील्स, एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन फ्रिक्वेंटली, लिमिट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। सो याद रखो, जब भी किसी पेशेंट का ऑपरेट होता है तो आजकल आपने देखा है कि उसे सेकेंड या फिर थर्ड डे पे ही आप एम्बुलेट करवाने लग जाते हो, बिकॉज ये पेशेंट का सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और पेशेंट की बॉडी में एटीलेक्टेसिस की कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करता है। तो आप पेशेंट को इंकरेज करते हो फॉर द अर्ली एम्बुलेशन। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। और एटीलेक्टेसिस किसी कोई भी ऑपरेट हुआ है उसकी कॉम्प्लिकेशन है एक, ठीक है, उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, पेशेंट को एम्बुलेट करवाओ, ऑपरेट हुआ है उसको चलाओ फिराओ। आपने देखा होगा ऑपरेट होते हैं सेकंड से थर्ड डे पे ही आजकल चलाने लग जाते हैं, टू प्रिवेंट डीवीटी, टू प्रिवेंट एटीलेक्टेसिस, ये सारी चीज़ें। एक और क्वेश्चन करते हैं, अ नर्स ऑब्जर्व दैट अ पेशेंट इज अनेबल टू वॉइड पोस्ट ऑपरेटिवली, द नर्स फर्स्ट इंटरवेंशन इज। तो नर्स देख रही है कि पेशेंट वॉइड नहीं कर पा रहा ऑपरेशन के बाद, तो फर्स्ट इंटरवेंशन क्या करेगी, इंसर्ट अ यूरिनरी कैथेटर, अप्लाई अ वार्म कंप्रेशर टू द अब्डोमेन, परफॉर्म अ ब्लैडर स्कैन, एडमिनिस्टर डायूरेटिक एज प्रिस्क्राइब। तो देखो ब्लैडर स्कैन कराना पड़ेगा। पोस्ट ऑपरेटिवली अगर वो वॉइड नहीं कर रही तो मे बी जब आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया हो तो देयर इज कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो गई हो, सो आपको इमीडिएटली ब्लैडर स्कैन कराना होता है, अदरवाइज पेशेंट तो नॉर्मली यूरिनेट करेगा, ठीक है ना। सो फर्स्ट इंटरवेंशन है ब्लैडर स्कैन करवाओ। सो बच्चे ये क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करवा दिए हैं, जो कि आज की पहली वीडियो है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो आपको दिखेगी अब 3:30 PM आज ही, तो 3:30 PM भी आप लोग रेडी रहना न्यू वीडियो के लिए। प्लस अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, 1 बजा है, 1:30 हो रखे हैं, तो 299 का बैच आप ले सकते हो आज। इंपॉर्टेंट MCQ जिसमें आपको रिसर्च के MCQs भी मिलेंगे अच्छे से, टेस्ट सीरीज एंड गोल्डन की पॉइंटर्स आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। प्लस DHS पंजाब एंड GMCH के लिए मंडे बैच शुरू हो रहे हैं 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का। सो फीस आपको लिखी है, बहुत अफोर्डेबल है, हर एक चीज़ कवर होने वाली है, आप इस पर कॉल करके मेरे से डिटेल्स लेके ज्वाइन कर सकते हो। सो 3:30 मिलती हूँ आपको फिर एक नए क्वेश्चंस के साथ, और प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। सो ऑल द बेस्ट, सी यू बाय 3:30।